इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। उसकी पीड़ा है, वो जाने, उसके कर्म का उदय। उसने पूर्व भाव में ऐसा किया तो आज भुगत रहा है। आप प्रवचन देने और बैठ जाओगे। पूर्व में कुछ गलत किया था तो भुगतोगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन जो करुणामयी होता है वो पर की पीड़ा को उसकी नहीं मानता, ये तो मेरी ही है। बस जिस दिन ये दृष्टि आ गई, समझना भगवान बन जाओगे आप। बिल्कुल बहुत निकट हम भगवान बनने के। बहुत जल्दी हो जाएगा वो जीव ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सबको अपना मान लिया। कंजूस क्यों बनते हो? सबको अपना मानो ना। क्यों कंजूस बन करके 4 लोगों तक टिके हों, 6 लोगों तक टिके हों, 10 लोगों तक टिके हों? कौन रोक देता है बीच में? हाँ, मोह रोक देता है। ये मेरा है, मैं ही हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं। हमें वो ही करना जो हम करते हुए आ रहे हैं, बस 4 दीवारी को समाप्त कर देना और कुछ नहीं करना। वहीं से धर्म है। समझ में आ रही माटी की करुणा? नहीं समझ में आ रही? अच्छा, स्पंदन सा हो रहा है। अब अपने बच्चे के अलावा पड़ोसी के बच्चे भी लगेंगे अपने जैसे? नहीं। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं ताऊ चाचा के हों? अच्छा, कुछ कुछ हो रहा है। चलो, कुछ कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है। रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। इस विषय में पेज नंबर 37, इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय की विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय। और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। क्या समझ में आया? इस विषय में कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं कि जो विषयी होता है, विषयी मतलब इंद्रियों का दास। एक होता है विषय और एक होता है विषयी, यानी जो विषयों का सेवन करने वाला, वो विषयी माना जाता है। तो विषयी सदा क्या करता है? विषय कषायों को ही बनाता है अपना विषय। वो ही चाहता है, पंचेंद्रिय के विषय को ही चाहेगा, कषाय को ही चाहेगा, उसी मोह को चाहेगा, अपने बच्चे को ही चाहेगा और किसी को नहीं चाहेगा। उसके लिए उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जिसकी आंखें हृदयवती होती हैं, हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, दिवस का अर्थ दिन हो, तमस का अर्थ होता है अंधकार यानी रात्रि, दिन हो या रात, चेतना का जीवन ही झलक आता है। उसे हमेशा चारों तरफ 24 घंटे हर जगह वही चेतना दिखती है जैसे मेरी अपनी चेतना है। और वही धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं वो हम दूसरों के साथ न करें, बस इतना सा ही अर्थ है। हम नहीं अच्छा मानते ना कोई हमारे बारे में बुरा सोचे। अच्छा लगता है कोई आप हमारी बुराई करता है तो हम क्यों दूसरों की बुराई करते हैं? अच्छा लगता है कोई हमारे बारे में खराब सोचे? नहीं ना, फिर क्यों हम खराब सोचते हैं? अच्छा लगता है कोई हमसे हार्श वचन, कठोर वचन कहे, कमेंट्स करे? नहीं लगता। क्यों करते हैं कमेंट्स हम दूसरों पे? कितने लोगों को अच्छा लगता है कोई हमसे गाली दे करके बात करे? किसी को अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप भी किसी को गाली नहीं देते होंगे। अच्छा लगता है कोई हमसे हाथ उठा करके बात करे, फिर आप भी किसी पर हाथ नहीं उठाते होंगे। यानी जहां वो चेतना झलक जाती है, वो चेतना कैसे झलकती है? जैसी मेरी अपनी चेतना वैसी सारी दुनिया की चेतना, बस उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो मैं अपने लिए जो करता हूं, सोचता हूं, बोलता हूं, चाहता हूं, रहता हूं, बस वैसा ही मैं हर एक के लिए करता हूं। बस यहां
सब कुछ आ जाएगा। तो जिसकी ये हृदयवती आंखें होती हैं वही व्यक्ति ये कर सकता है, और इसी का नाम धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है, इन्हीं परिणामों का नाम धर्म है और कुछ नहीं। बहुत बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं करना। जो आप अपने लिए 24 घंटा सोचते हो, बोलते हो, करते हो, सबके लिए वो करना शुरू कर दो बस। वेरी सिंपल, बहुत सरल है। नहीं हो सकता है? कठिन है धर्म? कठिन लगता है? हमें तो ऐसा लगता है जो हम अपने लिए चाह रहे हैं वो सबके लिए चाहना में, उसमें कुछ भी नहीं कठिनता नहीं है। आप अपने लिए क्या पसंद करते हो? खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, रहना, जो जो आप अपने लिए अच्छा मान रहे हो बस दूसरों के लिए वही अच्छा मानना लगो बस, और कुछ नहीं करना। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है, इससे बड़ी करुणामयी चेतना कुछ नहीं। जो जो भी, छोटी से लेकर बड़ी बात तक, छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक, जो जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए। तो जिसकी चेतना ऐसी होती है उसी बात को यहां पर कही जा रही है। तो चेतना का जीवन ही उस हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस झलक आता है। भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित, यानी सामने वाला व्यक्ति भले ही दया से सहित हो अथवा रहित हो, अच्छा हो अथवा बुरा हो, छोटा हो अथवा बड़ा हो, क्रूर हो अथवा शांत हो, मेरी चेतना जैसी है मैं तो सामने के लिए, सामने वाले के लिए अच्छा ही सोचूंगा, अच्छा ही मानूंगा, अच्छा ही बोलूंगा। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। आप जीव हो? कितने लोग जीव बैठे हैं यहां पे? कितने जीव बैठे हैं यहां पर? सारे जीव हैं। जीव की पहचान क्या है? जाने देखे, जाने देखे। अरे ये तो शास्त्रीय पहचान बता दिया आपने। यहां पे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। सही परिचय यदि है हमारा तो कौन सा है? कहाँ है दयाचंद जी? कहाँ गए आज? दया का होना ही सम्यक परिचय है। जिसके भीतर दया है तो समझना वो जीव है, नहीं तो वो जीव होते हुए भी अजीव नहीं, निर्जीव है। अजीव तो जड़ होता है, निर्जीव जो मर गया होता वो होता है। दोनों में ये अंतर है। आचार्य भगवान कहते हैं निर्जीव और अजीव में क्या अंतर? अजीव जो है पुद्गल है, सब्सटेंस है, पत्थर, लकड़ी। लेकिन निर्जीव जिसमें से जीव निकल गया वो निर्जीव। तो वह जीव होते हुए भी निर्जीव है, यानी जीवित होते हुए भी मरे हुए की भांति है। कहने के लिए वो जीव है लेकिन है तो वो मरा हुआ ही। तो कितने लोग मरे हुए हैं? हाँ? कितने लोग हैं जो मरे हुए हैं, जीव होकर के भी निर्जीव हैं? मरे हुए तो नहीं हो। जो उस चेतना से रहित है, संवेदनाओं से रहित है, जिसका हृदय समझना वह मरा हुआ है। मरा हुआ कैसा होता है? जैसे वेंटिलेटर में रख दो ना, पंपिंग तो चल रही है, हार्ट बीट आ रही है, लेकिन उसका होना नहीं होना एक ही बराबर। 4 दिन तक वेंटिलेटर में रखा रहे, कहने के लिए वो जीवित है। डॉक्टर कहते हैं अभी है, सांस चल रही है। 4 दिन वो 6 दिन तक और खींच लेता है, 10 दिन खींचता है, आपका बिल बढ़ाते जाता है ना। रोज का बिल बढ़ते चले जाता है, फिर बाद में डिक्लेयर कर देता है अब वो गए। 10 दिन के बाद डिक्लेरेशन क्या होता? नाउ ही इज नो मोर, ही इज डेड नाउ। तो भले ही डिक्लेरेशन तो 10 दिन बाद हुआ, लेकिन जिस दिन वेंटिलेटर में पहुंच गया था वो हृदय तो उसका भी धड़क रहा था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए धड़क रहा था, नाम मात्र के लिए धड़क रहा था। अरे ये धड़कन भी कोई धड़कन होती? ये धड़कना भी कोई धड़कना होता? तो ये तो मरे हुए की भांति है। जो वेंटिलेटर में होता है कहने के लिए जीवित है, पर होता तो मरा हुआ की भांति है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसके भीतर दया नहीं है
वह जीव होते हुए भी निर्जीव है, यानी दया का होना ही जीव का सम्यक परिचय है, जीव विज्ञान का। लेकिन सब मुर्दे की भांति जी रहे हैं। थोड़ा कठोर बोल देते हैं, नहीं, मुर्दे की भांति जी रहे हैं ना, वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं ना सब। हाँ, चेक किया जाएगा तो हाँ ब्लड प्रेशर आ रहा है, हार्ट बीट्स चल रही हैं, नसों की फड़कन भी चल रही हैं, ईसीजी रिपोर्ट दिखा रही है, स्क्रीन में पूरा ग्राफ बन करके आ रहा है, हार्ट बीट चलती हुई दिख रही है। कहने के लिए है, क्योंकि उसे तो होश ही नहीं है। तो जिसके भीतर दया नहीं होती वो कहने के लिए जीव है, वो तो मुर्दे की भांति। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कृपया करके थोड़ा से जीव बन जाओ। हाँ, बन जाओगे। परंतु क्या हुआ? कोशिश करेंगे। कब पैदा हुए थे? हाँ, जब मां के गर्भ से निकले थे, जीवित अवस्था में निकले थे, मरे हुए निकले थे? अच्छा, अभी अभी पैदा हुए हैं क्या? हाँ, कोशिश, हाँ कोशिश भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अधिकांश लोग तो मुर्दे की भांति ही जीते हैं, कहने के लिए जी रहे हैं। उनका जीना नहीं जीना एक जैसा ही है। जो अपने लिए जीता है उसका जीना और नहीं जीना एक जैसा है, बल्कि और खतरनाक है, क्योंकि पर को वो और दुख देता रहता है। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और वो मिसयूज कर रहे हैं हमारी हेल्प का। अच्छा, जो सिंपैथी गेनर्स होते हैं वो तो मायाचारी है, वो तो चला करके ऐसा रूप बना लेते हैं ताकि सामने वाला हेल्प करने आ जाए, वो तो और ज़्यादा दोषी है। डिफ्रेंशिएट कैसे करें? अलग ही समझ में आ जाता है। मायाचारी की आंखें कैसी हैं, अंतरंग की पीड़ित आंखें कैसी हैं, अलग ही दिख जाता है। नहीं दिखता, दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कैसे रो रहा है। एक बनावटी रोना होता है ना, जब कहीं घर में गमी हो जाती है 90 इयर्स ओल्ड दादाजी की, फिर देखना बहुएं कैसी रोती हैं। जब 90 साल के दादाजी चले जाते हैं, परदादा चले जाते हैं, तो बहुएं कैसे रोती हैं? ये बोल रहे दिखावटी रोती। कहने के लिए रो रही हैं, उन पर सोच रही हैं अच्छा हुआ, बहुत, अरे बहुत अच्छा हुआ, सवेरे से शाम तक लगे रहना पड़ता था, उन्हीं की सेवा में लगे रहना ना, खाते पीते हैं कुछ नहीं और इतनी सफाई करना पड़ता ना, ये मेहनत करना पड़ता, अच्छा हुआ गए, टेंशन गए। तो जो 90 ईयर्स के निकल जाते हैं, रोते तो हैं लोग, तो उनकी आंखों के आंसू कैसे रहते हैं? समझ में आ जाता ना? बाहर के आंसू हैं, घड़ियाली आंसू हैं, अंदर के आंसू नहीं हैं। इतना अच्छा, लोक व्यवहार में थोड़ा दिखाने के लिए रोना भी पड़ता है। अरे बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, अच्छा मरण हुआ उनका, सदगति हो गई, धर्म पूर्वक उनके प्राण निकल गए, धर्म का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए खुशी होना चाहिए। तभी तो मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। मृत्यु महोत्सव कब मनाया जाता है? जो व्यक्ति धर्म करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन करता है। अब आप जानते हैं कि महाराज जी वो तो धर्म भी नहीं करते थे, दादाजी तो ऐसे ही है ना। बाकी आप समझदार हो, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं और ज़्यादा आपकी पोल भी नहीं खोलना चाहते। समझ में आ रही है? परंतु टाइम हो गया, टाइम तो हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। बस इतना ही कहना है, निर्जीव बन करके नहीं जीना, अपनी आँखों को हृदयवती बनाना। जिसके भीतर चेतना होती है वही इस करुणा के भाव को ला सकता है। दृष्टि अपनी ओर लाना कि हमारे कारण न जाने कितने लोगों को पीड़ा हो रही, कितने लोगों को हमने दुख दिया, कष्ट दिया अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से। हम दूसरों को दोष न दे करके
अपने दोषों को खोजें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की विषय उस मूक माटी का चल रहा है। इस महाकाव्य में भिन्न भिन्न रसों के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हम सभी के लिए एक उपदेश दे रहे हैं, एक शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करें ताकि अंतरंग के परिणाम हम सबके विशुद्ध हो सके। अंतरंग हमारे भीतर से वह निर्मल भाव प्रकट हो सके। जो मन की कलुषता है हम लेकर के चल रहे हैं, मन की कठोरता है, वो क्रूर परिणाम जो भीतर बैठे हुए हैं, वह क्रूरता हमें सामने वाले को स्वीकारने नहीं देती। हम दया से भर नहीं पाते हैं, करुणा से ओतप्रोत हो नहीं पाते हैं। तो कैसे उस करुणा को, उस अनुकंपा को, उस दया को अपने भीतर उद्घाटित करें ताकि हम निर्मल हो सके। बिना अहिंसा के हमारी निर्मलता आ नहीं सकती। बिना इन भावों के हम ऊपर उठ नहीं सकते। बिना करुणा के हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते। करुणा की ही एक दृष्टि होती है जो हम संसार को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, उन्हें अपना मान पाते हैं, उन जीवों को ऊपर उठा पाते हैं। और जिसने यह सीखा है, भगवान के उपदेश को माना है, समझना, वही धर्म से सरोबार है, धर्म में डूबा हुआ है, धर्म से ओतप्रोत है, धर्म को उसने जाना है, पहचाना है। वो धर्ममय हो रहा है, धर्म में वो आकंठ नीचे से लेकर ऊपर तक डूबा हुआ है। यही परिणाम जो सुधार लेता है वही वास्तविक रूप से मानव कहलाता है। और ये परिणाम यदि हमारे नहीं बदल रहे हैं तो समझना सब ऊपर ऊपर हम कर रहे हैं। जो चल रहा है सब बाहर बाहर चल रहा है, भीतर नहीं चल रहा। और जब तक भीतर कुछ न चले, बाहर ही सब चलता रहे, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, बाहर की भी आवश्यकता है, द्रव्य की भी आवश्यकता है, लेकिन वह द्रव्य हमारे भावों को उज्जवल बनाने वाला होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारी इंद्रियां, हमारे बोल, हमारे शब्द, हमारा मन, ये सब कुछ द्रव्य है। और इस शरीर के माध्यम से जो हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, वह भी द्रव्य है। तो यह द्रव्य हमारे भावों को एक विस्तारीकरण देने वाला होना चाहिए, ऊपर उठाने वाला होना चाहिए। तो इन भावों को परिवर्तित करना सभी लोग सीखें। चाहे आप किसी भी गली वाले हों, चाहे आप किसी भी मोहल्ले वाले हों, चाहे आप किसी भी शहर वाले हों, उन गलियों से ऊपर उठ करके, मोहल्लों से ऊपर उठ करके, शहरों से ऊपर उठ करके भगवान के सच्चे भक्त बनना सीखो। वही जो सच्चा भक्त होता है कुछ कर पाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कौन सी गली से आए हो? पत्तल गली से। चलिए, इसी यात्रा को अपन आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 37, 37 पृष्ठ, इस मूक माटी महाकाव्य का अपनी अपनी पुस्तक।
दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। उसी पृष्ठ से आगे चलते हैं। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। पेज नंबर 38। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। बहुत अच्छा अर्थ आचार्य भगवान ने निकाला है। जब जब हम पर पे दया करते हैं, अन्य व्यक्ति पर दया करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा। अच्छा, ऊपर वाला पैरा फिर से समझा दें। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय की, विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय। और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। यानी जो इंद्रियों का विषयी होता है, दास होता है, हमेशा इंद्रियों के विषय में लंपट रहता है, चक्कर लगाते रहता है, हमेशा जो खाते पीते ऐशो आराम में जीता रहता है, जो शरीर की पूर्ति में ही लगा रहता है, होते हैं कि नहीं? आप आत्मा की पूर्ति में लगते हैं कि शरीर की पूर्ति में लगते हैं? तो हम कह रहे थे, आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जो इंद्रियों का विषयों का चाकर होता है, नौकर होता है, जो 24 घंटा हमेशा इंद्रियों के विषयों को चाहता है, पूरे जीवन जो है इंद्रियों के विषयों में की पूर्ति में ही लग जाता है, ऐसे अधिकांश लोग होते हैं। उनके दृष्टि में, उनके भावों में करुणा वगैरह नहीं उतरती है। उतरती? जब आप रसना इंद्री के दास होते हैं, मनचाहा खाने के इच्छुक होते हैं, तो आप भक्ष अभक्ष कुछ नहीं देखते। देखते हैं? आपको पता है वो अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है, लेकिन जीभ है कि ललचाती रहती है, तो व्यक्ति सब कुछ खाता जाता है, पीता जाता है, व्यसनों का सेवन करते चले जाता है। क्यों? आप कहते कंट्रोल ही नहीं होता महाराज जी, क्या करें? तो वो पर के ऊपर भी दया नहीं करता और यहां तक कि अपने ऊपर भी नहीं दया करता। देखो, शुगर पेशेंट होता है ना, डॉक्टर ने कह दिया 500 शुगर बढ़ रही है, मीठे से दूर रहना। क्या एक इंसुलिन का इंजेक्शन और लगा लेंगे? तो वो अपने ऊपर भी दया नहीं करता और लगा रहता है सवेरे से शाम तक। डायबिटिक पेशेंट नहीं लगे रहते, हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर बोला घी को देखना भी नहीं, फिर भी क्या होता है? जी ललचाते रहता है कि नहीं? नहीं ललचाते रहता है? बहुत ललचाता है। जब चाहे वो शुरू हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? बोले कंट्रोल ही नहीं होता। क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहे हम? तो जहां इंद्री के विषय आ जाते हैं, वो न पर की दया करता है न अपनी दया करता है। वो पर का भी घात करने के लिए तत्पर हो जाता है। जो भोजन आप करते हैं, जो फास्ट फूड आप खाते हैं, आपको पता है उसमें एग मिला रहता है, नॉनवेज प्रोडक्ट्स मिले रहते हैं। बोले लेकिन महाराज जी टेस्ट इतना अच्छा रखता है उसका कि वो घर का भोजन अच्छा ही नहीं लगता।
जानते हैं, फिर भी अब थोड़ा बहुत तो चलता है आज के ज़माने में, पंचम काल है, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे तो फिर क्या है, हम थोड़ी साधु बन गए हैं, सात्विक जीवन ही हम जीते रहे। ज़िंदगी में कुछ एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए, ऐशो आराम भी होना चाहिए, नहीं? अब जो दया से भरा हुआ होगा वो कूलर ऑन करने के पहले सोचेगा, देखो उस कूलर में कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा चाहिए, लेकिन उसमें कितने जीवों का घात हो जाता है, नहीं? जो दया से भरा होगा वॉशरूम उधर बाथरूम में गीज़र ऑन करने के पहले सोचेगा, मुझे तो गर्म पानी चाहिए, लेकिन कितनी लट इल्लियाँ जो है असंख्यात उसमें क्या हो जाते हैं, बॉइलिंग वाटर जो हो जाता है, सब मर जाते हैं। पर आपको बड़ा अच्छा लगता है ठंडी में गर्म पानी से नहाने, लगता है कि आपको दिख रही है वो उन जीवों की हिंसा? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? शरीर की अनुकूलता चाहिए ना। तो जो शरीर की अनुकूलता चाहता है, रसना इंद्री के विषयों का सेवन करना चाहता है, और जो शरीर की सुंदरता बढ़ाना चाहता है, पूछ लो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, सब नॉनवेज पूरी, क्रीम है, लोशन है, फाउंडेशन है ना, सारे जो स्पा सेंटर में जाते हैं जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो ग्लिसरीन हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो सोप हो, सब में पता है कि एग मिला रहता है, उसमें TFM लिखा रहता है 80%, फिर भी चलता है। पंचम काल में सब चलता है। कारण क्या उसके पीछे? दया से रहित होता है और अपने शरीर को चमकाने का जो इच्छुक रहता है। स्पर्शन इंद्री के जो दास बना रहता है तो वो हिंसा करने में आतुर हो जाता है। रसना इंद्री का जब दास होता है तो वो खाने पीने में इतना आतुर हो जाता है वो भूल जाता है। प्रत्येक इंद्री के जहाँ विषय आ जाते हैं वो हिंसा को देखता ही नहीं, गौण करके चलता चले जाता है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, जो विषयी लंपट होता है, विषय कषाय को ही चाहता है, उसके भीतर ये दया की बात, धर्म की बात, अहिंसा की बात नहीं आती है। और जो दया से भर उठता है वो क्या करता है? सब कुछ त्याग करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है, उस जीव की रक्षा के लिए, जीवों को बचाने के लिए, अहिंसा के पालन के लिए। तो कुल मिलाकर के क्या निष्कर्ष निकल करके आया बताओ? तो आप लोग इंद्रियों के दास हो कि नहीं हो? जानते हुए भी सब करते हो कि नहीं करते? चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे सजाने धजाने की बात हो, चाहे बॉडी को मेंटेन करने की बात हो, वो प्रोटीन खाने लगोगे जिसमें नॉन वेज है, वो वे प्रोटीन आदि न जाने क्या क्या के प्रोटीन आते हैं, जिम जाता है व्यक्ति सारे प्रोटीन्स को खाने लगता है। दया से रहित है, इसी कारण वो अभक्ष का भी सेवन सब करने लगता है। रात्रि में भोजन, वो आइसक्रीम, कितने समय हम नाम गिनाएं, कितने बार हम बोले, वो चाइनीज़ फूड, वो स्वीट्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो अल्कोहल, वो बियर, कितने हम नाम क्या क्या गिनाएं। क्यों ये सब करता है व्यक्ति? इंद्रियों का दास कब बनता है? जब उसके भीतर दया का परिणाम नहीं होता। तो विषय कषाय को ही चाहता है, विषय ही सदा उसे ही बनाता है अपना विषय। और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है। और जिसकी आँखों में अनुकंपा भरी रहती है, वो दिन हो या रात, वो चेतना का ही जीवन झलकता है। यानी उसे हर जगह, हर पल, हमेशा वो जीव राशि ही नजर आती है। मेरी इस क्रिया से कितनी हिंसा हो जाएगी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, नहीं करता। वो अहिंसा की ओर हमेशा अग्रसर रहता है, अहिंसा का पालन में तत्पर रहता है। ये कौन कर पाएगा? जो अहिंसा से यानी करुणा की भावना से भरा हुआ होता है, वही चेतना को जान सकता है, चेतना की रक्षा के लिए प्रयत्न कर सकता है, अन्य जीवों के उद्धार के लिए कुछ कर सकता है। और उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है
हम इंद्रियों के विषयों के दास न बने, तब यह संभव होगा। अन्यथा इंद्रिय के विषय और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चल सकते हैं। आचार्य भगवान एक बात कहते थे, एक बहुत सुंदर दोहा सुनाते थे, दोई बात नहीं होई सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। दोनों ही बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती। विषयों का भोग करते रहें और हम उस मुक्ति को पा जाएं, सुख को पा जाएं, असंभव। संभव है? बिल्कुल असंभव है। तो यदि उस सुख के मार्ग को चाहते हैं और सुख की मंजिल को चाहते हैं, तो पहले क्या अपनाना होगा? उस इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना होगा। यानी तभी संयम आता है। संयमी व्यक्ति जो होता है वो इंद्रियों का दास नहीं होता है। हाँ, वो इंद्रियों को गुलाम बना करके चलता है। आप सभी लोग किसके दास हो? इंद्रिय के गुलाम हो कि नहीं? आप मालिक हो कि गुलाम हो? पहले तो ये बता दो। इंद्रियां आपकी नौकर है कि आप इंद्रिय के नौकर हो? कौन किसका नौकर? इंद्रियां आपको गाइड करती हैं, कहती हैं कि आप इंद्रिय को कहते कि ये करो वो करो। वैसे मालिक तो अपन स्वयं है, लेकिन मालिक होते हुए भी नौकर के दास बन गए। नहीं बने? सारी दुकान नौकर पे छोड़ रखी है। अब नौकर जैसा ना चाहता है वैसा आप नाच रहे हैं। जैसी जैसी इंद्रियां बोलती नहीं मुझे ये देखना है, ये खाना है, ये पीना है। नहीं? कौन कौन सी इंद्रियों के दास हैं? चक्षु इंद्रिय के भी दास बन गए। मोबाइल ना देखने मिले तो देखो क्या हालत हो जाती है। उसी में लगे रहते हैं, रात रात भर लगे रहते हैं, वेब सीरीज में लगे रहते हैं, मूवीज में लगे रहते हैं, इधर उधर की वीडियोस में लगे रहते हैं। क्यों? चक्षु इंद्रिय का विषय। और यदि गहराई से जाएं तो जब मन का विषय आ जाता है तो मन के विषय की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। वो धर्म अधर्म पुण्य पाप अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। ये मन का विषय है ना। तो जहां मन की बहुत तीव्र तृष्णा जागृत हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए वो धर्म को भी छोड़ देता है, तिलांजलि देता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, हृदयवती आंखों में ही वह दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन झलक आता है। वह अन्य जीव नजर आएंगे अथवा स्वयं की आत्मा भी नजर आएगी। न तो आप अन्य जीवों पे दया करते हो, न अपने आप पे दया करते हो। अपने आप पे दया कैसे नहीं करते? आपको पता है इसका फल जो है क्या है। इंद्रिय का जब विषयी बनेगा, जीव दास बनेगा, उन विषय भोगों में 24 घंटा डूबा रहेगा, तो उसका फल क्या है? आगामी भाव में कौन सा फल है? स्वर्ग, मोक्ष? कौन सा फल बताओ? अच्छा फल है कि बुरा फल है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। 24 घंटा जो डूबा हुआ इंद्रियों के विषयों में, उसी की पूर्ति में जो लगा हुआ है, शरीर के भोगों में ही जो लगा हुआ है, उसका फल क्या है? नरक आदि गति, अशुभ गति, तिरंज गति, यही फल है। तो आप जानते हैं फल, कौन नहीं जानता इसका फल? पापों का फल कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। जानते हुए भी कर रहे हो कि नहीं? तो आप अपनी भी रक्षा नहीं करना चाहते हैं, अपने को भी कष्ट देना चाह रहे हैं कि नहीं? पर की रक्षा तो छोड़ ही दो, पर जीवों को बचाना तो, पर की अहिंसा करना छोड़ दो, आप स्वयं की हिंसा में आतुर नहीं है। यानी भविष्य में अपने आप को कष्ट में डुबोने के लिए भी तत्पर है। बोले क्या? अभी कुछ वर्षों का ऐशो आराम, कुछ समय का, कुछ पल का इंद्रिय का भोग, अभी का आनंद कुछ पल का, लेकिन उसका फल लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का दुख। तो कुछ पल के आनंद के लिए कितने दुख कष्ट उठाने को भी तैयार हो जाता है व्यक्ति। अनजान की बात नहीं कर रहे हैं हम, ज्ञानी की बात कर रहे हैं। जो जानते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, जिसकी हृदयवती आंखें होती हैं वही चेतना को देख सकता है, पर की चेतना को अनुभूत कर सकता है और स्व की चेतना की भी रक्षा की बात कर सकता है। न तो आप पर को बचाते हो, न अपने आप को बचाते हैं। कारण क्यों?
क्या है उसके पीछे? बस इंद्रियों का चाकर बना है, इंद्रियों का दास बना हुआ है, मन का गुलाम बना हुआ है। तभी तो धर्म नहीं उतर पा रहा जीवन में। इतनी उम्र हो गई है, त्याग नहीं आ पा रहा जीवन में। देख लो, इतनी उम्र वाली बैठी, सारी की सारी काले बाल वाली बैठी हैं, सब हेयर डाई लगा करके बैठी हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ का आगरा का पानी कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ के पानी से नहाओ तो बाल काले हो जाते। ऐसे ही है ना, आगरा का पानी ऐसे ही है ना, जो भी नहाता है उसके बाल काले हो जाते। हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार देखा। फिर बाद में पता चला नहीं, बाल काले वो पानी के कारण नहीं, हमारे पानी में जो कलर मिल जाता उसके कारण। यानी इतनी उम्र में भी वो इतना डूबा हुआ है, इतनी डूबी हैं, दादी बन गई हैं, सासू बन गई हैं, लेकिन बहू से आगे हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो चेतना का जीवन उसे ही झलकता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। यानी सामने वाला जीव भले ही दया करे अथवा ना करे, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए तो अपने आप को दया से ही भरेंगे। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। जिसके भीतर ये दया है वही मानना जीव विज्ञानी है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा, मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। अब जो अध्यात्मनिष्ठ होते हैं ना, निश्चय पक्ष का जो ज़्यादा आलम्बन लेते हैं, अध्यात्म की ही सिर्फ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी दृष्टि कैसी रहती? अरे कहाँ पर की दया पे लगे हो, मूढ़ बन रहे हो, मोही बन रहे हो, परिणाम अच्छे रखो बस। क्या त्याग के चक्कर में लग गए? ये व्रत करने लगे, ये उपवास करने लगे, ये नियम ले लिए, ये प्रतिमा ले लिए, ये त्याग। कहाँ त्याग के चक्कर में लग गए? बोले देखो, चाहे पर की दया हो, चाहे स्व की दया हो, जब स्वयं को बचाने की कोशिश करता है व्यक्ति तो मोह के कारण ही तो करता है। पर को भी बचा रहा है तो वो भी मोह है, दोनों मोह, मोह मोह सो बराबर। बोले अध्यात्म क्या होता है? बोले सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव रखना चाहिए, मोह से ऊपर उठना चाहिए। देखो उनकी व्याख्या कैसी रहती है, अब हम उनकी व्याख्या बता रहे हैं। बोले ना राग करना है ना द्वेष करना है। जब हम पर को बचाने गए तो हमें तो उससे राग हो गया, और राग से क्या होता है? कर्म का आश्रय होता है, पाप का कर्म का आश्रय होता है, फिर आश्रय से बंध होता है, और कर्म का जब बंध होगा तो संसार में भटकना पड़ेगा। बोले इस कारण पर को भी दया, पर की दया क्या करना, बस अच्छे परिणाम रखो, बस शांति से। तो इन्होंने भी धर्म को नहीं समझा है। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, जो पर जो दया करता है, बहिर्दृष्टि सा, मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित, अध्यात्म से दूर प्राय लगता है, ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। यानी वो धर्म की अध्यात्म को भी दोष दे रहा है, विराधना कर रहा है, उसमें दूषण लगा रहा है, उसने सही धर्म को नहीं समझा। समता में रहने का नाम ठीक है, अध्यात्म में कहा है कि धर्म है, लेकिन वो समता कब आती है? जब ध्यान अवस्था में बैठता है व्यक्ति, और जैसे ही वो एक्टिविटी करने लगे, प्रवृत्ति में आता है, तो उसे पर को बचाना ही है। यानी वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। अहिंसा परमो धर्म वही कहलाता है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जब हम एक दूसरे को बचाएंगे, उस मूलाचार का, श्रावकाचार का पालन करेंगे, तो ही दया उतर करके आएगी। जब ऐसी जिसकी प्रवृत्ति होगी वो ध्यान में बैठेगा तो सिर्फ आत्मा के स्वभाव में लीन हो जाएगा, ज्ञाता दृष्टा भाव लेकर के आ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।